मुलातफा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या? वाह। अस्सलामुअलैकुम। जहाँ दुख, दर्द, गम, जुदाई, मिलाप, इश्क, मोहब्बत, बर्बादी, उदासी और शायरी की बात हो रही हो और वहाँ जॉन एलिया की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जॉन का असल नाम सैयद हुसैन सिब्ते असगर नकवी है। जॉन एक पाकिस्तानी शायर, फ़िलासफ़र और स्कॉलर हैं। जॉन की शोहरत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ है, जिनमें इंडिया पहले नंबर पर है। मेरे कहने का मतलब है उस वक्त का बरसगीर जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते थे, सब में जॉन की मकबूलियत है। जॉन के वालिद तकसीम हिंद के बाद इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। आज मैं आपको उन 3 स्पेशलिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो जॉन को दूसरे शायरों से अलग बनाती हैं। वो स्पेशलिटीज़ जो जॉन को गम का शायर कहने पर मजबूर करती हैं, जिसमें सबसे पहले उनका शेर कहने का अंदाज़ है। शर्म, दहशत, तुझे बात बताऊँ, ये वीडियो दुनिया भर में जाता है। ये शेर खता मैं खुद नहीं सुना रहा, तुम कह रहे हो। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं? जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, जॉन जो भी शेर के अल्फाज पढ़ते हैं वो दिल से और बार बार पढ़ते हैं, जिससे वो सुनने वाले को अट्रैक्ट करते हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यार ये तो सुन लें, ये लाइनें कमाल लग रही हैं। डॉक्टर बैठो, मेरा इलाज भी तो करो यार। मुझे नींद नहीं आती रात भर 13 बरस से। सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनों के ढाल दी। सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनों के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे करके, तुमने फिर बाहें गले में डाल। क्या कहने? कर लिया क्या था जॉन भाई? मैंने अहदे करके, वाह वाह वाह, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। और फिर जो एक लाइन सुनता है वो पूरी पूरी गज़लें सुनने लग जाता है। दूसरे नंबर पर आती हैं जेस्चर्स, जिसका मतलब ये है कि जॉन जब भी शेर पढ़ते हैं तो वो इशारे में अपने शेर की एक्सप्लेनेशन भी दे रहे होते हैं कि ज़रा सुनो तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ वो अपने सर को पीटते हैं और बालों को नोचते हैं कि सुनो मेरे दर्द को, महसूस करो मेरे गम को। एक हवेली थी दिल मोहल्ले में। वाह क्या गजल है जॉन भाई, क्या गजल है। वाह क्या कहने। हवेली थी, क्या गजल है। एक हवेली थी दिल मोहल्ले में, दिल मोहल्ले एक हवेली थी, एक हवेली थी दिल मोहल्ले में। हाँ। अब वो वीरान हो गई। क्या कहने। इसके साथ साथ जो तीसरी स्पेशलिटी जॉन को सबसे अलग करती है, सब शायरों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है, वो ये है कि वो सिर्फ एक शायर नहीं थे बल्कि एक एडिटर और ट्रांसलेटर भी थे। उन्होंने बहुत सारी हिस्ट्री और इस्लामिक बुक्स को अरबी और पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ना सिर्फ उन्होंने ट्रांसलेशन की बल्कि उर्दू लैंग्वेज का बहुत सारे नए अल्फाज भी मुतारिफ़ करवाए। इसके साथ साथ जॉन ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें शायद जो कि 1951 में आई और उसका दूसरा पार्ट 1952 में रिलीज़ किया। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ, तीसरी गोया, चौथा गुमान, पाँचवां लेकिन, छठी मुबादा और सातवां रमूज। अब आता है कंक्लूजन मतलब निचोड़। अब इस सारे का निचोड़ निकाला जाए तो जॉन एलिया इश्क व माशूकी, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ऑलराउंडर शायर हैं। अब ना कभी वो पैदा हो सकते हैं और ना ही उन जैसा कोई पैदा हो सकता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ख़ुद जॉन को बहुत सुनता हूँ। पाकिस्तान से भी ज़्यादा जॉन को इंडिया में सुना जाता है और मेरी रिसर्च के मुताबिक जॉन को फेमस भी इंडियन यूथ ने किया है और जॉन ही वो शायर हैं जिन्होंने शोहरत हासिल की है तो मौत के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, क्या कहने हो रहा हूँ
हो रहा हूं मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते। क्या कहने, हो रहा हूं मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते। तुम बनो रंग, तुम बनो खुशबू, हाँ, तुम बनो रंग, तुम बनो खुशबू, हम तो अपने सुखन में ढलते हैं। क्या कहने जॉन भाई, नहीं